Hello students. So today we are going to talk about the kinematics lecture number 2. And today's class will be absolutely based on the graphs. Whatever graphs are there in our kinematics chapter, motion in 1D chapter, velocity time graph, displacement versus time graph, and even the acceleration versus time graph. We'll talk about all those facts today. In the previous class, पिछले क्लास में हमारा acceleration, velocity, displacement, distance, average speed, average velocity, एवरेज एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए थे. तो टुडेज क्लास विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया जाए. राइट, ओके. देखो, जब भी हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आ जाता है ग्राफ के अंदर. कौन कौन से ग्राफ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये पहले मैं बोल देता हूँ. Here we have displacement time graph, distance time graph भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है. नंबर 2 velocity time graph, speed time graph की भी मैं बात कर सकता हूँ, velocity versus time graph. मैं velocity versus time graph डायरेक्टली आ जाता हूँ, speed time graph वहाँ से ही मैं डिस्कस कर दूंगा. देखो स्पीड में हमारा क्या होगा, उसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है पर स्पीड में नेगेटिव हो नहीं पाएगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी हमारा नीचे भी आ सकता है ग्राफ के, मतलब नेगेटिव एक्सिस में अभी आ सकता है, पर स्पीड में वो नहीं होगा. अच्छा, तो नंबर 3 हम लोग जब बात करेंगे, नंबर 3 में आ जाएंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, ये सब हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ इन मोशंस में. तो हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देखो, दो ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. क्या क्या है, एक तो हमारा एरिया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्लोप कॉन्सेप्ट. ग्राफ का दो ही हिस्सा यहाँ पे आता है, एक होता है स्लोप कॉन्सेप्ट, एक होता है एरिया कॉन्सेप्ट. ओके, स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया ऑफ द ग्राफ. देखो, स्लोप ऑफ द ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जब व्हेनेवर वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंशिएशंस, राइट. तो व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, राइट. हम लोग स्लोप ड्रॉ करके किए थे. ठीक है, देखो स्लोप दो एक इंटरवल में हो सकता है, मतलब स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स हो सकता है, और स्लोप एक पॉइंट का हो सकता है. जब स्लोप हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कोई भी मतलब x1 और x2 के बीच में हमको स्लोप कैलकुलेट करना है, तब हमारा कैसे स्लोप बन जाएगा, तब हमारा स्लोप एक सेकेंड, मतलब हम लोगों को एक सेकेंड ड्रॉ करना पड़ेगा. एक बार मतलब विल कम टू नो ऑल दिस स्टेप्स वन बाय वन. लेट्स चेक दिस आउट. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मान लो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऐसे. ठीक है, तो हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसे बना हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसे भी बना हो, ऐसे बहुत तरह का ग्राफ हो सकता है. अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूँ, मान लो दो फैक्टर हो सकता है यहाँ पे. स्लोप कैलकुलेट करने से मेरे को क्या मिलता है, इफ़ आई फाइंड आउट द स्लोप ओवर ए टाइम, राइट. तो आई ड्रॉ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स हियर. वी आर गोइंग टू ड्रॉ स्लोप बाई ड्रॉइंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल. दिस थीटा, दिस टैन थीटा इज आवर स्लोप. तो यहाँ पर टैन थीटा क्या डिफाइन करेगा, ये डेल्टा एस डिफाइन करेगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को डिफाइन करेगा. तो दिस स्लोप इज रिटन एज व्हाट, द स्लोप इज रिटन एज व्हाट, डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी, राइट. ये हमारा हो जाएगा स्लोप. और इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. तो दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर दिस टाइम डेल्टा टी, जिसको हम लोग बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अगर यहाँ से हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम लोग स्लोप ऑफ ए पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है तब ds/dt. तो मेरा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या निकाल के देता है, हमारा वेलोसिटी देता है, चाहे ये एवरेज वेलोसिटी हो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सेम थिंग हियर एज वेल. अगर मेरे को कोई टाइम इंटरवल में हमको स्लोप चाहिए तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स ड्रॉ करेंगे और ये सेकेंड ड्रॉ कर देंगे. देखो सेकेंड मैंने 2 पॉइंट में टच कर रहा है, यहाँ पे भी ये सेकेंड ही है एक्चुअली.
अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कैलकुलेट करता हूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आता है, और यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि स्लोप मेरा कांस्टेंट है हर एक पॉइंट में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जितना वैल्यू होगा उतना वैल्यू मेरा एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। पर यहाँ पे अलग नहीं, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि देख रहे हो मेरा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूँ, तो स्लोप अलग अलग आ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। नाउ here the same thing, here the slope is actually also called as average velocity ds by dt हो जाएगा, और यहाँ से भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोल सकते हैं ds by dt। और एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है, ऊपर वाला ग्राफ में स्लोप इज कांस्टेंट। नाउ हियर द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, जिसका मतलब मेरा वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या निकल के देता है, ये हमको वेलोसिटी देता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो हमको देखना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मेरा क्या वेरिएबल्स है, तो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस जो भी पैरामीटर देता है वो हमारा स्लोप हो जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये वेलोसिटी नहीं पर स्पीड देगा। सिमिलरली मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और अगर इसका मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ, जब मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे है, तो इसका जो स्लोप होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होने वाला है, तो डेफिनेटली ये क्या दे देगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर इसका जो स्लोप है ये कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू मेरा डेल वी हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा डेल टी हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो इसका जो स्लोप होगा डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा, ये हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, राइट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी बात करता हूँ तो ये कितना दे देगा, डी वी बाई डी टी के देगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, तो इसका जो स्लोप हमको निकल के आता है ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो हमारा रिटार्डेशन हो जाएगा। मान लो मेरा ग्राफ अगर कुछ ऐसे बना हुआ हो, अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मान लो ग्राफ ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम के साथ साथ मेरा वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज कर भी आ रहा है। इसका स्लोप कैसे मिलेगा, इसका स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन से मेरे को मिल रहा है ना। इसका स्लोप देखो नेगेटिव डायरेक्शन से मेरे को मिल रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, तो इसमें हमारा रिटार्डेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को मैं स्लोप कैलकुलेट करूँ, तब मैंने मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जो होता है, मैं बोला था ऑलरेडी डिफरेंशिएशन जब मैं डिस्कस किया था, अगर मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो मेरा इसका जो स्लोप निकल के आएगा तो एक्सेलरेशन बाई टाइम निकल के आएगा। तो एक्सेलरेशन बाई टाइम डी ए बाई डी टी मेरा जात होता है, ऐसे हमको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एरिया का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बोल चुका हूँ जब मैं इंटीग्रेशन की बात किया हूँ। तो स्लोप में हमारा डिफरेंशिएशन काम आता है, तो स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ मतलब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेसिकली, और एरिया मतलब मैं इंटीग्रेट करता हूँ। यू नो द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मेरा इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा। तो देखो मैं किसी मान लो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से नहीं होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ से होगा। मान लो मेरे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो मेरा जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ओवर द टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ओवर द टाइम इसका जो एरिया होगा, मान लो सॉरी ये टाइम टी हो जाएगा, तो ओवर दिस टाइम, ये टाइम के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मतलब टी इंटू वी। देखो यहाँ पे जो भी एरिया है ना, तो ये वी टी का मतलब क्या होता है, वी टी इज व्हाट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वी टी इज नथिंग बट आवर डिस्प्लेसमेंट, राइट। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम में कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ फैक्टर आए, दैट इज द डिफरेंस स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई एरिया जो होगा तो एरिया एक डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स अस व्हाट, इट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। हो सकता हो इसमें वेलोसिटी कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मैं ये एग्जांपल में देख रहा हूँ, मान लो मेरा वेलोसिटी कुछ ऐसे है, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा पॉजिटिव एरिया निकल के आ जाएगा,
और ये वाला एरिया मेरा नेगेटिव एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, मेरे को अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, जो पॉजिटिव एरिया है माइनस नेगेटिव एरिया होगा। ठीक है, अगर एरिया मेरा सेम हो जाएगा, अगर मान लो मेरा यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया अगर सेम हो गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मेरे को दोनों ही ऐड करना पड़ेगा, राइट। डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, तो यहाँ पे दोनों एरिया मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा A1 + A2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड होगा तो डिस्टेंस जब मैं कैलकुलेट करूँगा सब एरिया को मैं कैलकुलेट ऐड ही करूँगा। अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो इसके हिसाब से मेरे को क्या करना है, ये नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। तो नेगेटिव जो एरिया होगा उसको मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड वी गेट दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो चीज़ हमको मिल रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो दैट वी गेट एज डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरा जो एक्सिस है वो एक्सिस को बेसिकली मैं एक्सिस का वैल्यूज तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम VT मेरा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिव्स अस द वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा। अगर मेरा VT ग्राफ है, इसका मैं एरिया निकल रहा हूँ तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दे पाएगा। और अगर मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका एरिया मैं निकाल के उसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी दे देगा। ऐसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तो वो करना क्या है, यहाँ पे ग्राफ में दोनों ही कॉन्सेप्ट आता है। एक तो एरिया का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्लोप का कॉन्सेप्ट। नाउ विल कम टू गिव यू सम प्रॉब्लम्स जहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिया गया है, और आई विल टेल यू कौन कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली आता है, कौन कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगा इमोशन इन 1D के अंदर। तो विल डिस्कस दैट ग्रेजुअली। देखो यहाँ पे 4 ग्राफ दिया गया है और बोला गया है कॉमेंट ऑन द टाइप्स ऑफ मोशन, कमेंट्स ऑन द टाइप ऑफ द मोशंस इन द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, मेरे को कमेंट करना है हर एक। देखो नंबर 1 में आ जाता हूँ, नंबर तुम लोग पॉज करके थोड़ा सा इसको ट्राई करो पहले। नंबर 1 में देखो मेरा जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप में देखूंगा, तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हर एक पॉइंट में तो स्लोप कैलकुलेट करोगे। इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करना मतलब टेंजेंट को कैलकुलेट करना। ठीक है, हर एक पॉइंट में मेरा देखो स्लोप, इसमें देखो स्लोप जो थीटा का वैल्यू होगा ना, ये सब थीटा का वैल्यू देखो कांस्टेंट ही हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो स्पीड होगा ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हो जाएगा। तो पहला वाला ग्राफ नंबर 1 जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशंस दिखाता है हमको। ठीक है, बस स्लोप कैलकुलेट करते जाओ। दूसरे ग्राफ पे आ जाओ नंबर 2 में। नंबर 2 में मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ स्लोप को, कोई भी एक पॉइंट का ही मैं स्लोप देखता हूँ, कोई भी एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्लोप ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही मैं देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल में मेरा डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मेरा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप का वैल्यू तुम लोग दिख रहे हो, स्लोप का जो वैल्यू है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। स्लोप का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगा ये भी हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा। मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशंस हो रहा है, मतलब स्पीड हमारा क्या है, नंबर 2 ग्राफ में मैं देख रहा हूँ स्पीड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म चीज़ आ जाएगा तो वहाँ पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो एवरेज का जो भी वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस का जो भी वैल्यू होगा ये सेम ही होगा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पर इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। नंबर 3 में आ जाता है, और नॉन यूनिफॉर्म भी हो गया, उसके साथ साथ इसमें भी कमेंट करेंगे स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज होने के कारण हम लोग बोलेंगे इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। नंबर 3 में आ जाते हैं, नंबर 3 ये हो गया। देखो इसमें मैं स्लोप कैलकुलेट करते करते गया, तो इसमें जो मेरा थीटा का वैल्यू होगा ग्रेजुअली, देखो देख रहे हो एक्स एक्सिस पे जब थीटा का जो वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब स्लोप हमारा यहाँ पे डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब मेरा स्पीड भी डिक्रीज करते करते जाएगा। यहाँ पे स्पीड भी हमारा डिक्रीज करते करते जाएगा, मतलब ये भी मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हो गया, जहाँ पे स्पीड नहीं नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसमें रिटार्डेशन हो रहा है।
डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। और नंबर 4 में आ जाएंगे। नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है ये सेम ही रह गया है। मतलब इसमें अगर मैं ds/dt को निकालता हूँ तो अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है और मैं ds/dt को निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। मतलब मेरा यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी जिसको भी बोलो तुम लोग, यहाँ पे स्पीड ही मानो इसको, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बोला तो स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 4th में हमारा स्पीड हो जाएगा 0। तो ये 4 ग्राफ हमने देख लिया ऑन द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को बुलाया गया है। तो नाउ द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t for the particle moving in the straight line is shown in the figure. During the interval of OA, AB, BC and CD, the acceleration of the particle is what? तो मेरे को acceleration of the particle चाहिए। इंटरवल हमको बोला गया है OA के बीच में फाइंड आउट करो, AB के बीच में फाइंड आउट करो, BC के बीच में फाइंड आउट करो और CD के बीच में फाइंड आउट करो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस भी दिया गया है। तो हमको देखना है क्या क्या हो रहा है। देखो, जब मैं OA का बात करूँगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में और एक्सेलरेशन के ऊपर हमको कमेंट करना है ना। यहाँ पे बोला गया एक्सेलरेशन के ऊपर कमेंट करो। तो OA में देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे देखो मैं OA को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो स्लोप बन रहा है ना, यहाँ पे मेरा जो स्लोप बन रहा है यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे OA के बीच में मेरा थीटा ना डिक्रीज कर रहा है। तो थीटा डिक्रीज करना मतलब क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ये वेलोसिटी को दिखाता है। तो इसमें वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करते जा रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो OA में हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, OA में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे AB में आ जाओ। देखो मैं AB में जब बात करूँगा ये तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमारा 0 है, वेलोसिटी है ही नहीं। अगर वेलोसिटी है ही नहीं तो इसमें तो कोई एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो AB में मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी BC में आ जाओ। तो देखो मैं BC को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना। BC ने जब दिखाता हूँ इसमें देखो जो स्लोप का वैल्यू है ग्रेजुअली हमारा जो थीटा का वैल्यू है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, जो थीटा का वैल्यू है ग्रेजुअली ये इंक्रीज करते जा रहा है ना। बहुत कम इंक्रीज कर रहा है पर ये इंक्रीज करते जा रहा है। इंक्रीज करना मतलब वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करना मतलब मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे BC में मेरा क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मेरा थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। और CD में बहुत अच्छे से ध्यान दो, CD में देखो फिर से मेरा स्लोप जो हो गया ये सेम स्लोप आ जाएगा हर एक पॉइंट में। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब 0 हो जाएगा। तो लास्ट CD में हमारा क्या हो जाएगा, CD में भी मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0, हियर इज इन देयर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। देख लो इसको अच्छे से, PDF मिल जाएगा। हाँ, पूरा PDF जो होगा इसका सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कमेंट ऑन द टाइप्स ऑफ द मोशन इन द फॉलोइंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसको इसके ऊपर कमेंट करना है। हर एक ग्राफ को हम लोग देखेंगे, यही सब होता है वहाँ फिर आके। देखो पहला जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से ना दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक तो एरिया करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दूसरा स्लोप कैलकुलेट करके इसका एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन के ऊपर ही कमेंट करूँगा। ठीक है, इसका जो भी एरिया तुम लोग कैलकुलेट करोगे इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के दे देगा, है ना। जो भी एरिया अगर जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा हर एक ग्राफ्स का, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के दे देगा। मैं यहाँ पे इसके मतलब जो कमेंट करना है, मतलब मेरे को एक्सेलरेशन देखना है तो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मोशंस कर रहा है इसके ऊपर कमेंट करना है बेसिकली। इस ग्राफ में देखो वेलोसिटी का वैल्यू, जो स्लोप का वैल्यू है, मैं सब हर में स्लोप का ही वैल्यू यहाँ पे बोलूँगा। तो मेरा जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, तो इसमें देखो मेरा स्लोप जो होगा
थीटा इज इक्वल टू मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे थीटा क्या देता है, यहाँ पे थीटा देता है एक्सेलरेशंस को, तो एक्सेलरेशंस के बारे में कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे ग्राफ में आ जाएंगे। सेकेंड ग्राफ में देखो जो स्लोप का वैल्यू होगा, हर एक पॉइंट में मेरा स्लोप का वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू मेरा कांस्टेंट है, तो थीटा हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। तो अगर थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया मतलब एक्सेलरेशंस का जो वैल्यू, यहाँ पे स्लोप मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का बात कर रहा है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का बात हो जाएगा। ओके, एंड हियर द वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है देख रहे हो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 ही था। तीसरा ग्राफ में आ जाएंगे। तीसरे ग्राफ में देखो कुछ वेलोसिटी था ऑलरेडी t इक्वल्स टू 0 में, फिर टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज करते करते जा रहा है और फाइनली हमारा वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप निकल के आएगा, स्लोप हमारा अपोजिट साइड में मिल रहा है, तो स्लोप मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप मिल जाएगा और धीरे धीरे हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को रिटार्डेशन मिल रहा है। और ये कौन सा टाइप का रिटार्डेशन होगा, देखो ये भी हमारा देखो स्लोप कांस्टेंट ही आया ना, नेगेटिव साइड में है पर स्लोप हमारा कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो जाएगा वो भी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो जाए अगर मैं एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर थ्रो कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर कांस्टेंट ही तो हो। पर इसमें क्या हुआ है, वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते मैक्सिमम हाइट में जाकर के ये 0 हो जाएगा, ठीक तो होगा, ठीक है। ठीक है, पार्टिकल मूविंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इसमें आ जाएंगे नंबर डी में। देखो इसमें देखो इसमें भी मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसे समझ में आया, देखो इसमें भी जो मेरा स्लोप का वैल्यू होगा, हर एक पॉइंट में मेरा स्लोप का वैल्यू थीटा का जो वैल्यू होगा ये सब कांस्टेंट है ना, थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट मतलब मेरा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। पर इसमें व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। द ओनली डिफरेंस इन दिस ग्राफ इज व्हाट, द ओनली डिफरेंस इन दिस ग्राफ इज, देखो इसमें हमारा ओरिजिन से वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा था, मतलब वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट इसमें ऑलरेडी मेरा कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इसको क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें ऑलरेडी मेरा इनिशियल एक वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी है, फिर इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है और टी टाइम के बाद कुछ वेलोसिटी मान लो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रीच कर गया है ना, ये मान लो कुछ फाइनल वेलोसिटी वी में रीच कर गया। तो इसका अगर एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओवर द टाइम है ना, यही तो है टाइम पी, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और देखो हर एक पॉइंट में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं कोई भी टाइम इंटरवल चूज़ कर लूँगा, कोई भी टाइम इंटरवल चूज़ कर लूँगा तो हर एक में मेरा स्लोप कांस्टेंट ही होगा, तो उसके बेसिस में मेरा एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गए। और नंबर 5th ग्राफ में आ जाएंगे। देखो 5th ग्राफ में क्या बोला गया है, हर एक पॉइंट में तुम लोग स्लोप को देखोगे, इंक्लिनेशंस को देखोगे, तो देखो थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है, थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन को जो वैल्यू होगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते करते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलो जिसमें हमारा जार वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अच्छा नंबर इसमें आ जाएंगे, इफ में आ जाएंगे, 6th में आ जाएंगे। 6th में क्या बोला गया, देखो इसमें हमारा वेलोसिटी टाइम कुछ टाइम तक 0 था, फिर हमारा वेलोसिटी स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें ए बी में जो है हो गया, ए बी के अंदर मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये हो जाएगा 0, क्योंकि मेरा देखो यहाँ पे वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया। फिर सी डी के अंदर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसको मैं बोलूँगा रिटार्डेशन।
यहाँ पे मेरा रिटार्डेशन जो हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यही ग्राफ का नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये जब ए बी जब आ रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया इसमें, फिर हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। ये हो सकता है कुछ लिफ्ट के मोशंस में हो सकता हो। देखो मेरा जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है कुछ एक्सेलरेशन लेकर के ऊपर जाता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट लेकर के फिर भी ऊपर जा रहा है। फिर जब इसको रोकना पड़ेगा तब इसको वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाना पड़ेगा, एंड मतलब एक्सेलरेशंस रिटार्डेशंस आ जाएगा, एंड फाइनली सबसे ऊपर जा कर के कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लोर में जब एक लिफ्ट रुक जाता है तो उसमें मेरा वेलोसिटी रुक जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पहले लिफ्ट स्टार्ट किया, मोशन ऊपर की डायरेक्शंस में जा रहा है, जो भी मोशंस है, अगर नीचे भी आएगा तो वैसे ही हो। पहले लिफ्ट जब भी स्टार्ट करता है 0 वेलोसिटी से, तब इसमें कुछ एक्सेलरेशंस होता है सर्टेन टाइम तक, फिर ये एक्सेलरेशन 0 हो जाता है जब लिफ्ट ऑलरेडी इन मोशन में है, व्हेनेवर द लिफ्ट इज ऑलरेडी इन मोशंस। ठीक है, तब इसका वेलोसिटी हो जाएगा मेरा क्या, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर लिफ्ट को रुकना पड़ेगा ऊपर जाकर के, जब मान लो 9th फ्लोर में रुकना पड़ेगा, तो 8th फ्लोर से ये ऑलरेडी रिटार्डेशन स्टार्ट कर देता है। रिटार्डेशन स्टार्ट करके एक 9th फ्लोर पे आकर के इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो ये लिफ्ट मोशंस में हम लोग बोल सकते हैं, ये जो एग्जांपल हो गया इन लिफ्ट मोशंस में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा, राइट? आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। तो इसको पूरा एकदम तो पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा तो देख लेना हर एक चीज़ को। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स बन रहा है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी तुम निकाल पाओगे, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन एज द ग्राफ। अच्छा, the variation in the speed of the lift is as given in the graph. What is the height to which the lift takes a passenger? जब वही क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी का ही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, पर यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 से हमारा वेलोसिटी भी 0 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें हो सकता है मेरा टाइम ऑलरेडी, मान लो एक स्टॉप वॉच से लेकर के मैं जा रहा हूँ, तो स्टॉप वॉच को मैं थोड़ा सा ऑन कर दिया, उसके थोड़ा सा बाद ये लिफ्ट मोशन स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ये हो सकता है इस एग्जाम्पल में। और यहाँ पे जब मैंने स्टॉप वॉच भी स्टार्ट किया और वेलोसिटी भी हमारा मतलब लिफ्ट मोशन में भी आ गया, तो ये वेलोसिटी 0 से ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कितना हाइट तक, व्हाट इज़ द हाइट टू व्हिच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। ठीक है, कितना हाइट तक लिफ्ट पैसेंजर को लेकर के गया। देखो पहले में मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या मिल रहा है, देखो बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देना। ग्रेजुअली मेरा वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन 0 बन गया इसमें, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। फिर लिफ्ट को रोकना पड़ेगा ना, तो इसमें वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, और फाइनली इस पॉइंट में जाकर के देख लो 12 सेकेंड में जाकर के अगर लिफ्ट बिल्कुल रुक जा रहा हूँ, तो यही तो मैक्सिमम हाइट होगा लिफ्ट का। तो पैसेंजर यहाँ से स्टार्ट किया और इस पोजीशन में आकर के रुक गया, तो ये हाइट मेरे को कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वही कॉन्सेप्ट अपनाना होगा मेरे को। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही तो है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज़ द एरिया। तो एरिया में देखूंगा तो ये हो जाएगा ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम देख सकते हो, नहीं तो तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, ये ट्राइंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल है सर, ये ट्राइंगल है, देन ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये ट्रापीजियम हो गया, तो ट्रापीजियम का एरिया कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, एक ही आएगा। तो मैं ट्रापीजियम ही मान लेता हूँ। ट्रापीजियम का जो एरिया होता है हाफ होता है, हाफ इंटू क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड्स के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पैरेलल साइड्स क्या है, ये देखो ये 12 हो गया, तो 12 कर दूंगा, फिर ये हो गया, ये कितना होगा 10 - 10, ये हो जाएगा 8, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन, मतलब ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है 3.6, ये हो जाएगा मेरा 3.6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, 20/2 हो जाएगा मेरा 10, तो 10 इंटू हो जाएगा मेरा 3.6, मतलब हो जाएगा 36 मीटर। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम हाइट रीच करेगा लिफ्ट का,
मतलब उसी हाइट तक पैसेंजर्स को लेकर के जाएगा लिफ्ट। तो हियर द 36 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भी और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इस ग्राफ में बोला गया है, देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशंस। मतलब जब इसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशंस था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ द इज शोन इन द फिगर द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है। तो इसमें देखो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट तक 0 to 20 सेकेंड के बीच में, 0 to 20 सेकेंड के बीच में मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हमारा 0 है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। फिर 40 से 60 के बीच में भी मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो मेरे को सिर्फ नॉन जीरो एक्सेलरेशन के बीच में ही मेरा नॉन जीरो क्या बोला गया है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन में ही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ तो एरिया ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो यही रीजन हो गया जहाँ पे मेरा नॉन जीरो एक्सेलरेशन फिर रहा है। बस कुछ नहीं, इसका फिर एरिया कैलकुलेट करो, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। और क्या, तो इसके जो एरिया होगा, व्हाट इज गोइंग टू द एरिया अंडर दिस ग्राफ, इसका जो मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो कौन सा एरिया बन जाएगा, ये पूरा ही एरिया बन जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया से ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 40 - 20 विच इज़ 20 इंटू हाइट कितना होगा 4 - 1, देखो यही तो हाइट होगा ना, इधर से लेकर के इधर, तो 4 - 1 ये हो जाएगा मतलब 3। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ये फिर इसका जो लेंथ हो गया ये 20 हो गया, और इसका जो ब्रेथ हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया, 10 × 3 30, ये 30 हो गया प्लस 20 हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 50। सो 50 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है इस पर अच्छे से, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हर बार आते हुए गलती नहीं करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, नॉन जीरो एक्सीलरेशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 ना हो, तब मेरा वेलोसिटी, ऐसे नहीं कि पूरा एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे करना नहीं है, पढ़ना है इसको अच्छे से। कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, which of the following velocity versus time graph shows a realistic situation for the body in motion। यहाँ पे 4 ग्राफ दिया गया है, कौन सा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक रियलिस्टिक मोशंस को डिफाइन कर रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। देखो मैं पहला ग्राफ की बात करता हूँ, थोड़ा सा जूमिंग करके ही दिखा दे। अगर कोई भी मैं टाइम इंटरवल चूज़ कर लेता हूँ, मान लो ये टाइम इंटरवल मैंने चूज़ कर लिया, तो ये टाइम इंटरवल में देखो मेरा डिफरेंट वेलोसिटीज़ आ रहा है। इसमें ये भी वेलोसिटी हो गया, इसमें भी वेलोसिटी हो गया, ये भी वेलोसिटी हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेलोसिटीज तो होना पॉसिबल नहीं है ना, राइट। इट कैन नॉट बी। अगर हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ, वेव्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में एक पार्टिकल को ही मैं ट्रीट कर रहा हूँ, कोई वेव्स वगैरह को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो इन वन पर्टिकुलर टाइम वी कैन नॉट हैव मल्टीपल वेलोसिटीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। इसमें कोई वैसा कुछ है, इसमें नहीं है। इसमें तो अलग अलग वेलोसिटीज ही मिल रहा है मेरे को। इसमें देखो, इसमें भी वही सिचुएशंस आ गया, एक पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट वेलोसिटीज हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम में मेरा डिफरेंट वेलोसिटीज आ गया। इसमें भी वही हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटीज दोनों अलग अलग आ गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही नंबर 2 वाला ही पॉसिबल है, बिकॉज एट ए सर्टेन टाइम only one velocity is present on the object. Okay, the same object cannot have multiple velocities। यही बोलता है। ओके, सो समझ में आ गया ये शायद। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन बिलो। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमको ढूंढना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है टाइम के साथ साथ, जो एक्सेलरेशन हो रहा है तो इंक्रीज होते जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम बोलता है। तो पहला जो रीजन मैं देख रहा हूँ इसमें मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में देखो एक्सेलरेशन मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। इसमें तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा इस ग्राफ में, और इसमें अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करके देखूँ अप टू दिस टाइम, तो इसमें देखो मेरा स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर डिक्रीज करेगा। इसमें देखो, इसमें मैं अगर स्लोप कैलकुलेट करते जा रहा हूँ तो इसमें स्लोप हमारा इंक्रीज होते जा रहा है, इसमें हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, और इसमें भी मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा एक्सेलरेशन देख रहे हो, यहाँ पे भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस ऑप्शन पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर आ जाएगा। और भी देखो यहाँ पे इस पॉइंट में आकर के मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया, मतलब इस पॉइंट में मेरा वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वही टाइम से, ये पर्टिकुलर टाइम से मेरा वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। यही तो ऑप्शन नंबर 3 ही डिफाइन कर रहा है इस ग्राफ को, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो इसके साथ हम लोग एंड करेंगे आज का लेक्चर नंबर 2, ग्राफ बेस्ड लेक्चर, ओके। और भी क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे पूरा, अगर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 4 लेक्चर है इसके, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। इसका प्रूफ वगैरह दिखाएंगे, यूजिंग कैलकुलस दिखाएंगे। ग्राफ के ऊपर भी प्रूफ तो लो क्लास 9 में ही हो गया ये सब, तो हम लोग कैलकुलस मेथड यूज़ करके इसका प्रूफ दिखाएंगे। और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनता है, बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। वो सब हम लोग दिखाएंगे, और लास्ट लेक्चर होगा बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका PDF जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।